हमारे स्वामी स्वदेश कबीर जी और भी काफी समाज के महानुभाव आपके बीच में पहुंचे हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलो होगा गुजारिश करूंगा कि जैसे कि करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी सभा में पहुंच गए तो वो श्रद्धांजलि देने के बाद अपना स्थान ग्रहण कर ले, ताकि ये व्यवस्था इसी तरीके से चलती रहे। 200 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत अच्छे, ये भगवान इनकी बरकत जो रास्ते में साथी खड़े हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्थान ग्रहण कर ले प्लीज, क्योंकि आज का ये सभा में उपस्थित हुए और इस ऐतिहासिक पल के आप साक्षी रहेंगे, गवाह रहेंगे, क्योंकि ये तो एक अमर गाथा है हम सभी के लिए, जो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में प्रज्वलित रहेंगी कि माँ फूलो देवी माताओं की माता है और हम सभी के हृदय के अंदर समाज प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना भरने वाली। गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर धीराज जी हमारे बीच में, आपको नमन है। देखिए, मैं बार बार सभी को कहता हूं कि मेरे को थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि मेरा कोई मकसद होता है कहीं भी जाने का, और यहाँ जितने भी श्रद्धांजलि सभा में लोग आए हैं और यहाँ से कुछ सीख कर जाएं और ये संदेश दें जाकर आगे जहाँ भी जाएंगे आप लोग कि ऐ माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, ऐ माँ तुझे सलाम। अब कहते हैं ना, भारत माता की जय। ऊपर गगन विशाल और नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। और देख देख हम करें अचंबा, नजर ना आता एक खंबा। ऐसी धरती माता फूलो देवी ने स्वदेश किराड़ जी को जन्म दिया है, ये हमारी जन्मदाता है। तो देखिए, आप फूलो देवी जी से कुछ सीख कर जाए, उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं तो कुछ लेकर जाए, उनसे सीख लेकर जाए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। और फूलो देवी जी जैसी माताओं को मेरा नमन है, और यहाँ जितनी भी और माता बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेश कबीर जैसा इंसान, बच्चा और आपके भाई बेटे को बनाए। सरदार, मेरा इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। शोक सभा में उपस्थित डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद जी, स्वामी स्वदेश कबीर जी, हमारे बीच में सभी उपस्थित गणमान्य समाज के बंधुओं, मातृ शक्ति माताओं, आज बहुत ही दुख का विषय है कि माता फूलो देवी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन आज हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा जब मैं आया जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले जगत हंसे हम रोए। तो जो करनी करके जाता है, अच्छी करनी करके जाता है, उसको लोग याद करते हैं। माता जी ने स्वदेश कबीर जी का बहुत ही, जितने उनका दुख का टाइम था, बड़ा साथ दिया।
बड़ी यात्राएं झेली और बड़े उसके बावजूद भी समाज सेवा में लगी रही। मैं उनको बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दें और परमात्मा उनको अच्छे अपने चरणों में लगाए रखे। ओम शांति। मैं नमन करता हूँ माता फूलादेवी जी को और उनकी श्रद्धांजलि सभा में पधारे महान संत डॉक्टर रामेश्वरानंद जी महाराज, अजयनाथ जी महाराज, हरियाणा से सिरसा से पूर्व सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, पूर्व विधायक श्रीता नारायण जी, जोगीराम जी खूंडिया जी, वह इस श्रद्धांजलि सभा में पधारे सभी डीएससी वर्ग व धानक समाज के सभी बुजुर्गों और माताओं बहनों। माता फूला देवी ने जो संघर्ष हरियाणा के रोहतक के अंदर हुड्डा सरकार के खिलाफ और डीएससी वर्ग की लड़ाई में लड़कर जेल की यात्राएं की, ये सब बातें हमने सुनी है। मगर भाई स्वदेश किराड़ जी उनकी कोख से जन्म लेकर इनमें जो क्रांतिकारी का भाव देखने को मिला और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर हम राजस्थान के लोग भी आज स्वदेश जी कबीर जी के नेतृत्व में राजस्थान में काम कर रहे हैं। भाई स्वदेश कबीर जैसे क्रांतिकारी समाज में हर जिले में एक आध पैदा हो जाए तो शायद इस टूटे और पिछड़े व आपस में टांग खिंचाई करने वाले समाज में कोई एकता का बल मजबूत हो जाए। मैं तो आज इस श्रद्धांजलि सभा में एक ही बात कह के जाना चाह रहा हूँ कि मैं राजस्थान से 250 किलोमीटर से चल के आया हूँ और राजस्थान में स्वदेश जी कबीर की प्रेरणा से हम लोग राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं। हम हरियाणा के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप संगठित हैं और संघर्षशील भी हैं, पर संपूर्ण भारत में मैं एक बात हरियाणा से मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सभी लोग जो अपने समाज के क्रांतिकारी लोग जो या सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके टांग खिंचाई नहीं करें। आज इस श्रद्धांजलि सभा में यही संकल्प लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका आज बैठे हुए हैं समाज के बहुत सारे गणमान्य लोग, भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी और दूर दराज से आए हुए अनुसूचित जाति ए ब्लॉक संयुक्त संघर्ष समिति संयुक्त महापंचायत, जिसे स्वदेश जी लीड कर रहे थे, और लंबे संघर्ष के बाद मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लंबे संघर्ष के बाद जो आज दिन हमें देखने को मिला है, डीएससी जातियों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब ने और संघ की तरफ से जो हमें ये तोहफा मिला है करोड़ों परिवारों को, वो आज ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है इस माता के लिए, इनके चरणों में ये श्रद्धांजलि है। मैं माता फूलो देवी जी से कई बार मिला हूं। वो एक कर्म योगिनी थी, मैं उन्हें कर्म योगिनी मानता हूं। और आज ये श्रद्धांजलि सभा न होकर के स्वदेश जी मेरे लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए ये प्रेरणा सभा है। ये प्रेरणा सभा है। किसी महापुरुष ने ऐसी ही माताओं के लिए, ऐसे महापुरुषों के लिए एक श्लोक, संस्कृत का श्लोक लिखा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, दानम न शीलम गुणो न धर्मे, ते मृत्युलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात
जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस पुरुष महिला के जीवन में यश नहीं है, विद्या नहीं है, विद्या का दान नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में यश नहीं है, यशाम न विद्या न तप न तप है, न दान है, न शील है, जो समाज को, संसार को ये चीजें नहीं देके जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन वैसे ही है, उन पशुओं के समान है जो इस धरती पर मनुष्य रूप तो ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य रूप होते हुए भी वे पशुओं के समान इस संसार में विचरते फिरते हैं। माता फूलो देवी हम सब के लिए, हम सब के लिए, उन करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायी मां थी। मुझे याद है जब रोहतक में संघर्ष चल रहा था, समाज के हजारों लोग यहाँ एजिटेशन कर रहे थे, तो ये माता फूलो देवी थी जिनको पुलिस का टॉर्चर सहन करना पड़ा। और जिस तरह का टॉर्चर उन्होंने सहन किया, वो मेरे ख्याल में हमारे समाज की एक वीरांगना ही सहन कर सकती थी। वो इस डीएससी समाज की वीरांगना थी। वो माँ हम सब के लिए है, लेकिन इस समाज की माँ है। इसलिए स्वदेश जी, आप धन्य हैं, ऐसी माता से आपने, ऐसी माता की कोख से आपने जन्म लिया है। और वो माता, हम उसके ऋणी हैं। ये डीएससी समाज के लोग उसके ऋणी हैं, जिन्होंने, इस माता ने, वो अकेली अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी। 2-3 बार मेरे को बैठने का अवसर मिला उनके साथ। वो हर बार हमें प्रोवोक करती थी। देखो, मैं अंग्रेजी का शब्द यूज कर रहा हूं, प्रोवोक करती थी कि जाओ समाज सरकार के साथ टकराओ, वर्गीकरण लेकर आओ, सरकार से टकराओ, वर्गीकरण लेकर के आओ। एक ऐसी महिला जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका ज्ञान, उनका संघर्ष, उनका कर्म, वो बहुत बड़े बड़े विद्वानों से, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखों से कहीं ऊपर था। ऐसी माता को न केवल हम श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि आपको नमन करते हैं माता फूलो देवी। और समाज हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहेगा। यह जो ज्योत आपने जलाई है, ये आज पूरे भारत में फैल गई है। पूरे भारतवर्ष में कई स्टेट्स में यह वर्गीकरण लागू हो गया है। इसलिए ये प्रेरणा सभा है, और इस प्रेरणा सभा में हमेशा हमेशा हम माता फूलो देवी को याद रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।